माफी मांगी है, हाथ जोड़ के आप कह रहे हैं आर्मी चीफ से कि कराची के हालात पे तरस खाएं। तो सर ये हुकूमत है, हुकूमत जमहूरी हुकूमत है आपकी, वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग की हुकूमत है, आर्मी चीफ को आप कह रहे हैं, फिर आप कहते हैं मतलब कौन से इतने अभी आपने खाकान अब्बासी की बात की है, अभी हमने कमेटी की बात की। देखिए आर्मी चीफ अभी विजिट किया था उन्होंने कराची को, और उन्होंने बहुत सारे अहम ताजिरों से मुलाकात की थी और वहां अहम तरीन लोगों से मुलाकात की। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी हब नहीं है? सर है ही कराची पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो हर लिहाज से कराची है तो पाकिस्तान है सर। अभी मैं एक और छोटा सा टिकटॉक करूंगा, उसमें मैंने सारे अमाउंट, कितना पैसा, कितना ये। अब मुझे बताएं कि कराची जो पाकिस्तान का मौशी हब है, जो मरकज को 65% और सूबे को 85% देता है और उसको मिलता है 7-8%, तो कराची के हालात आज क्या है जरा देखिए कि यहाँ की जमीनों पे कब्जा है, यहाँ चोरी डकैती आम है, किडनैपिंग आम है, यहाँ पे आपके ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, यहाँ की रोडें तबाह हैं, यहाँ के ब्रिज टूटे हुए हैं, यहाँ पे खाने को लोगों के लिए मुश्किलात है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, हर गली हर नुक्कड़ पर यहाँ पर जो है वो स्नैचिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये वो शहर है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि किसकी, आप कहते हैं कि जमहूरी हुकूमत है, तो मुझे ये बता दीजिए कि कराची 1947 से लेके आज 77 साल पे जहां खड़ा हुआ है, चले मुल्क हटा ले, मैं तो मुल्क को लेता हूं, कराची कहाँ खड़ा हुआ है? और अगर कराची बहुत अच्छा है तो फिर इन जमहूरी कुव्वतों ने बहुत काम किया है। और अगर ये कराची वर्स्ट है, तबाहशुदा है, इस वक्त हालात बहुत खराब है, और यहाँ के लोग, यहाँ के जो बहुत बड़े इस मुश्किल हालात में भी टैक्स देने वाला सबसे बड़ा शहर है और रो रहा है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। और किससे आदमी हाथ जोड़कर कहेगा जिसने अभी हालिया विजिट किया और कराची के दर्द को सुना, और जो ताकतवर तरीन है, आप माने या ना माने, जब पाकिस्तान की जमहूरी जमातें गेट नंबर 4 पर हाथ जोड़कर हुकूमत मांगती है, तो ताकतवर का महवर GHQ हुआ या ये सियासी जमातें हुई? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतने के लिए जो है वो पाकिस्तान की गेट नंबर 4 पे जाकर रिक्वेस्ट करता है, तो अवामी ताकत हुई या गेट नंबर 4 हुई? यार आप क्या बात कर रहे हैं? क्या दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान में ताकतवर महवर कहाँ है? ये जो ताजिर बरदरान ने आर्मी चीफ के सामने रो रो कर बयान में रिक्वेस्ट की कि प्लीज कराची को बचाइए, प्लीज कराची को बचाइए, प्लीज कराची को बचाइए, तो वो क्या बेवकूफ है? उन्हें पता है कि कराची को इन जमहूरी सियासी हुकूमतों ने क्या दिया है, अब तक बताइए ना। मैं कराची की बात कर रहा हूं, मैं महाजिरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंधियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बलोचियों की बात नहीं कर रहा हूं। कराची एक ऐसा शहर है जो मल्टीपल सिटी शहर है, यानी इसमें हर जबान बोलने वाला है भाई। यहाँ अगर एक उर्दू स्पीकिंग मर रहा है तो एक पठान भी मर रहा है, एक पंजाबी भी मर रहा है, एक सिंधी भी मर रहा है, एक बलोची भी मर रहा है, एक सराइकी भी मर रहा है। ये वो शहर है जो सबको पालता है, लेकिन इसको कोई पालने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब मुल्क के अहम तरीन लोग और ताजिर जो इस मुल्क के अहम शहरक हैं, बिजनेसमैन, आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बचाइए, हम ऐसा ना हो कि हमारा रुख तब्दील हो जाए, तो पाकिस्तान की मईशत को संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो जब वो आर्मी चीफ फिर तो मैं भी तो आर्मी चीफ से ही कहूंगा ना कि आर्मी ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका कहना फिर